Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. So children, today we are going to start a new chapter. Chapter 6, Stepwise Thinking. So I hope आपने अपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से लर्न कर लिया होगा. ओके, सो आज हम चैप्टर कर रहे हैं स्टेपवाइज थिंकिंग. स्टेपवाइज थिंकिंग का मीनिंग क्या है कि हम कैसे अपने काम को स्टेप वाइज करते हैं. जैसे कि आपको अगर कोई काम करना है चिल्ड्रन, तो आप क्या करेंगे उसके लिए अपने माइंड में सोचेंगे कि हमें कैसे कैसे इस काम को पूरा करना है. तो जैसे कि चिल्ड्रन आप क्या करेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे कि पहले मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो स्टेप वाइज थिंकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या करनी है, पार्टी थ्रो करनी है, आपको एक पार्टी प्लान करनी है. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे पार्टी को अरेंज करने के लिए, पार्टी को प्लान करने के लिए, तो आपकी पार्टी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. आप क्या करते हैं, पहले एक जो आपकी गेस्ट है उनकी आप एक लिस्ट बनाते हैं. ओके, उसके बाद आप उस लिस्ट का यूज करके उन्हें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं. ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं उनके लिए और ईटिंग अरेंजमेंट करते हैं. उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, लाइक डांस के लिए या फिर गेम्स के लिए. ओके, फिर आपके गेस्ट आते हैं, आप उन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद आप पार्टी एंजॉय करते हैं. ओके, तो ये क्या होगी, स्टेप वाइज प्रोसीजर हो गया, स्टेप वाइज थिंकिंग हो गई आपकी. ठीक है, आपने काम को कैसे किया, स्टेप वाइज किया. ठीक है, अब जैसे कि इसमें से एक भी अगर स्टेप आपका मिस हो जाए, स्किप हो जाए, आपने क्या किया, सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं किया और ईटिंग अरेंजमेंट भी नहीं किया, तो आपकी पार्टी अच्छी हो पाएगी. अगर वहाँ पे प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं होगा या फिर कुछ इटेबल आइटम्स ही नहीं होंगी, आप अपने गेस्ट को कुछ सर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी पार्टी अच्छी होगी क्या, नहीं होगी. इसलिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्टेप वाइज थिंकिंग होनी चाहिए. ठीक है, आपका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको कैसे काम को परफॉर्म करना है, कैसे टास्क को परफॉर्म करना है. स्टेप वाइज थिंकिंग का बेनिफिट एक ये भी है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क अगर होता है ना, कोई भी मुश्किल टास्क होता है, अगर आप उसे स्टेप वाइज थिंक करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे उसे, तो वो भी क्या हो जाएगा, कुछ इजी हो जाएगा. राइट, तो अब हम इसे बुक में से पढ़ते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज ओपन योर बुक्स. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन लेसन 6 स्टेप वाइज थिंकिंग. कि हम कैसे स्टेप वाइज सोचते हैं. जैसे हमें कोई भी काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे स्टेप वाइज थिंक करते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, इसके बाद ये होगा. राइट चिल्ड्रन, वी ऑल हैव टू डू वेरियस टास्क इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं. आर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प अस टू अकम्प्लिश एनी गिवन टास्क विद ईज. जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग या हमारे रीजनिंग स्किल्स हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे हमारे काम को इजी बना सकते हैं. जैसे रीजनिंग रेफर्स टू एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल मैनर. रीजनिंग क्या है चिल्ड्रन, कि आप किसी काम को करने के लिए कैसे सोचते हैं, मतलब कि आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है, आप कितना उस काम को अच्छे से करने के लिए सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं. ठीक है, रीजनिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल मैनर. कि आप किसी चीज़ के लिए अपने कितने लॉजिक्स लगा सकते हैं उस काम को करने के लिए. वेयर एज प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गिवन कंडीशन विच रिक्वायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कि हम एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, हम एक सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सपोज यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी. टू अकम्प्लिश दिस टास्क यू विल हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. मान लीजिए कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना पड़ेंगे ना,
कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इनवाइट्स, ठीक है, जो आपको जिनको आपने इनविटेशन देना है आपको उनकी लिस्ट बनानी होगी। सेकंड स्टेप है इन्फॉर्म इनविटीज थ्रू फ़ोन कॉल और ईमेल। फिर आप जो इनविटीज़ हैं उन्हें फ़ोन कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, ठीक है, उन्हें इनवाइट करने के लिए। मेक प्रॉपर सीटिंग एंड ईटिंग अरेंजमेंट्स फॉर देम, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी डिसाइड करेंगे और ईटिंग अरेंजमेंट्स भी कि आप उन्हें क्या क्या सर्व करेंगे। मेक अरेंजमेंट फॉर देयर इंटरटेनमेंट, और जो इंटरटेनमेंट करने के लिए भी आप अरेंजमेंट करेंगे, जैसे डांस का करेंगे, गेम्स का करेंगे। ओके, ग्रीट द गेस्ट विद लव एंड वार्म, और जो आपके गेस्ट आएंगे उन्हें अच्छे से ग्रीट करेंगे, प्यार से, आराम से। ओके, फिर सिक्स स्टेप है एंजॉय द पार्टी, फिर आप पार्टी एंजॉय करेंगे। ओके, एवरी स्टेप रिटन अबव होल्ड्स इट्स प्लेस एंड इम्पोर्टेंस। जो हमने ये स्टेप्स पढ़े हैं चिल्ड्रन, इसकी क्या है, हर एक स्टेप की एक अलग इम्पोर्टेंस है, राइट। इफ वी डोंट फॉलो दिस सीक्वेंस और स्किप एनी स्टेप द रिजल्ट में नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते, आपका कोई भी स्टेप स्किप हो जाता है, भूल जाते हैं करना, तो क्या होगा, आपकी पार्टी अच्छी होगी, आपको सेटिस्फेक्शन होगी पार्टी में? नहीं। जैसे कि क्या हुआ कि आपने थर्ड स्टेप स्किप कर दिया, मेक प्रॉपर सीटिंग एंड ईटिंग अरेंजमेंट्स फॉर देम, ठीक है। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करते, ईटिंग खाने का अरेंजमेंट नहीं करते, तो क्या आपकी पार्टी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ we do not start above activity with the making of a list of invitees, rather start with the second step, that is calling. Chances are that we might forget to call a few of the guests. Like जैसे कि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मिस कर दिया, हमने लिस्ट नहीं बनाई इनविटीज़ की, ठीक है, इनविटीज़ की लिस्ट नहीं बनाई है और हमने सीधे सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, इन्फॉर्म इनविटीज़ थ्रू फ़ोन कॉल और ईमेल। सो हो सकता है कि जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें हमें इनवाइट करना है, जिन्हें जो हमारे गेस्ट हैं, वो कुछ गेस्ट क्या रह जाएं जिन्हें हम कॉल ही ना कर पाएँ। वी वुड नॉट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ गेस्ट, और हमें आइडिया भी नहीं होगा कि हमारे नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं। एज अ रिजल्ट द सीटिंग, ईटिंग एंड एंटरटेनमेंट अरेंजमेंट्स वुड बी अफेक्टेड एंड द पार्टी वुड एंड इन अ मेस। और इससे क्या पड़ सकता है, हमारे दूसरे स्टेप्स पे भी फ़र्क पड़ सकता है। Therefore, if we plan our work systematically beforehand, we can accomplish it successfully. अगर हम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तो हमारा जो प्लान है वो क्या करेगा, सक्सेसफुली वर्क करेगा। Moreover, stepwise thinking helps in converting complicated task into a simple one. Stepwise thinking से क्या होगा, हमारे जो complicated task भी है ना वो भी क्या हो जाएंगे, simple हो जाएंगे। So, reasoning, planning and stepwise thinking before doing any work is very important. इसलिए reasoning, प्लानिंग और स्टेप वाइज थिंकिंग किसी भी टास्क को करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट अस कंसिडर सम केसेस एंड चेक हाउ दे कैन बी सॉल्व स्टेप वाइज। ओके, अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। केस 1, योर लिटिल सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू ब्रश हर टीथ। जैसे आप केस लीजिए, ठीक है, केस फर्स्ट है कि आपकी छोटी बहन है, उसको ब्रश नहीं करना आता है, ठीक है, तो हेल्प हर बाय गिविंग स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस। तो आप क्या देंगे, उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि हम उसे बताएंगे कि पहले आप ये करो फिर उसके बाद ये करो, तो उसको क्या देंगे हम, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस। लाइक फर्स्ट, पिक टूथब्रश फ्रॉम द होल्डर, वो होल्डर में से क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टूथब्रश को पिक करेगी, टूथब्रश लेगी। देन रिंस ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप, फिर वो ब्रश को रिंस करेगी, वॉश करेगी, गीला करेगी उसे, और टैप को ऑफ कर देगी। ओके, अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, फिर वो ब्रश पर टूथपेस्ट अप्लाई करेगी। स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, फिर हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम अब ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दो टीथ की। ओके, क्लीन द ब्रश एंड रिंस योर माउथ, फिर हम उसे एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपने ब्रश को क्लीन कर लो और अपने माउथ को रिंस कर लो। पुट द ब्रश बैक एंड पिक टंग क्लीनर एंड रिंस इट,
फिर हम उसे कहेंगे ब्रश को वापस रख दो, ठीक है, एंड क्या पिक करो, अब टंग क्लीनर पिक करो और उसको रिंस करो। देन क्लीन योर टंग, अपनी टंग क्लीन करो। देन क्लीन द टंग क्लीनर एंड रिंस योर माउथ अगेन। फिर क्या करें, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो टंग क्लीनर तुमने यूज़ किया है उसे क्लीन करो और अपने माउथ को फिर से रिंस करो। फाइनली यू गेट द डिज़ायर रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या मिलेगा उसे, डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ फ्रेश एंड जर्म फ्री माउथ, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा, फ्रेश और जर्म फ्री माउथ, ओके। ऐसे ही क्या है, ये हमने क्या दिया है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दिया है किसी भी काम को कंप्लीट कराने के लिए। नेक्स्ट केस इज राइट डाउन द स्टेप रिक्वायर्ड टू पैक योर बैग फॉर द नेक्स्ट डे। जैसे कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें स्कूल बैग पैक करवाना है नेक्स्ट डे के लिए। सो हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, फर्स्ट है ओपन द बैग, पहले बैग को ओपन करेंगे। टेक आउट योर स्कूल डायरी, हम उसमें क्या करेंगे, स्कूल डायरी निकालेंगे। देन सी दी टाइम टेबल, उसमें हम नेक्स्ट डे का टाइम टेबल देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स अरेंज करनी है, ओके। फिर हम गो टू द बुक शेल्फ पर जाएंगे। टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स, जो टाइम टेबल में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बुक्स और नोटबुक्स को वहाँ से निकालेंगे बुक शेल्फ में से। कीप देम इन अ बैग, और आप उन्हें बैग में रख देंगे। देन क्लोज द बैग, फिर आप क्या करेंगे, बैग को क्लोज कर देंगे, राइट। तो ये क्या है, स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है केस 3, राइट डाउन द स्टेप फॉर मेकिंग अ सैंडविच, यू मे आस्क फॉर योर मदर्स हेल्प, ठीक है। आप अब क्या बनाएंगे, सैंडविच बनाएंगे, तो आप अपनी मदर से हेल्प ले रहे हैं, तो वो क्या देंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक टोस्टर, ब्रेड स्लाइसेस एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स। आप क्या लेंगे, एक टोस्टर लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मीन्स कटी हुई वेजिटेबल्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड स्लाइस, और आप क्या करेंगे, जो ब्रेड स्लाइस हैं उस पर बटर स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज पुट द चॉप्ड वेजिटेबल्स बिटवीन द ब्रेड स्लाइड्स, फिर हम क्या करेंगे, जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं उसको ब्रेड स्लाइसेस के अंदर रखेंगे, ठीक है। देन ग्रीस द सैंडविच विद ऑयल, फिर क्या करेंगे, जो सैंडविच है उसको क्या करेंगे, हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस द ब्रेड सैंडविच इन द टोस्टर, फिर हम सैंडविच को हमारे क्या करेंगे, ब्रेड टोस्टर में प्लेस करेंगे। देन स्विच ऑन द टोस्टर एंड ग्रिल द सैंडविच, फिर हम टोस्टर का स्विच ऑन करेंगे और सैंडविच को ग्रिल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है, सैंडविच बनाने के लिए, ओके। अगर हम इसमें से एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो हमारा क्या सैंडविच अच्छा बनेगा, नो, ओके। तो किसी काम को करने के लिए अगर हम स्टेप वाइज थिंकिंग करते हैं, उसे स्टेप वाइज करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो हमारा वर्क क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है।